जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं और जितना भी बिहार बोर्ड में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाले प्रश्न पूछा गया है वो लिखे हैं। जैसे कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे ये सीखते ही जितना बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है वो सब आपसे बन जाएगा। तो जिसमें पहला प्रश्न है Fe+H2O इक्वल है Fe3O4+H2। इसको संतुलित करना है और यह प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे? तो जितना अभिकारक में तत्वों की संख्या होता है, परमाणु की संख्या होता है, उतना ही उत्पाद में तत्वों की परमाणु की संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आयरन कितना है 3 है और यहाँ पर आयरन कितना है 3 है। यहाँ पर आयरन इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर आयरन 1 है और यहाँ पर आयरन क्या है 3 है। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 दे देंगे। तो यहाँ पर 3 देंगे तो ये आयरन 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। और यहाँ पर अब हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे तो हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4, तो यहाँ पर 4 दे देंगे। तो ऑक्सीजन 4 देंगे तो ऑक्सीजन 4, जितना LHS में ऑक्सीजन उतना RHS में। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और फिर ये इससे गुना होगा तो ये 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो गया 8, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसलिए यहाँ के इसके आगे कितना लगाएंगे तो 8 पुर जाएगा तो 4, तो यहाँ पर 4 लगाएंगे तो ये 8 पुर जाएगा। तो ये क्या हो गया संतुलित हो गया। उसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है MnO2+HCl, इससे बना है MnCl2+Cl2+H2O। तो इसको संतुलित किस प्रकार करेंगे? तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पर मैग्नीज कितना है Mn, मैग्नीज का सिंबल होता है तो Mn कितना है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन मात्र 1 है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन पहले लगाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना लगाएंगे तो यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर सिर्फ 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 गुना इससे होगा 4, तो यहाँ पर 4 देंगे। उसके बाद क्लोरीन कितना है तो इससे गुना होगा तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2, ये क्या हो गया संतुलित। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न करते हैं। सी नंबर प्रश्न कर लेते हैं। तो सी नंबर प्रश्न है NaOH+H2SO4, इससे क्या बना है, जब ये दोनों को अभिक्रिया कराया गया तब ये बना है Na2SO4+H2O। तो यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो यहाँ पर इसको संतुलित कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सोडियम कितना है 1 और यहाँ पर सोडियम कितना है 2, तो यहाँ पर कितना लगाएंगे तो सोडियम 2 पड़ जाएगा, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये 2 पुर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पर इससे गुना होगा तो ये होगा 2 और यहाँ पर कितना है 4, 2 और 4 कितना हो गया 6 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 और 1 5 है। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 और 1 यहाँ पर कितना है 5 घट रहा है, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे गुना होगा था ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर 4, तो ये 2 और 4 कितना हो गया 6 और इधर भी 6, तो ऑक्सीजन और सोडियम पुर गया। अब क्या पुराना है, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 गुना 2 कितना हुआ 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 2 कितना हुआ 4, हाइड्रोजन पूरा हुआ है तो ये क्या हो गया संतुलित। उसके बाद डी नंबर प्रश्न करते हैं। डी नंबर प्रश्न है NaOH+HCl NaCl+H2O बना है। तो इसको संतुलित कैसे करना है? तो सबसे पहले गिनेंगे, यानी सोडियम इसमें कितना है 1 और यहाँ भी सोडियम 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1 और कितना हो गया 2 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। उसके बाद क्लोरीन कितना है, यानी Cl 1 है यहाँ पर भी, तो ये संतुलित है। कभी कभी इस प्रकार भी दिया जाता है कि संतुलित रहता है और संतुलित करने को बोलता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यानी ये संतुलित है। उसके बाद क्या है Mg+O2 है, क्या बना है MgO, तो Mg यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1, तो इससे 2 गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
तो लेकिन मैग्नीशियम भी यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर ये 2 पड़ेगा। उसके बाद लास्ट प्रश्न है Na+H2O, जब दोनों का अभिक्रिया होता है तो NaOH+H2 बनता है। तो यहाँ पर सोडियम कितना है 1 और यहाँ पर सोडियम 1 है। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2 और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 3। तो सबसे पहले यहाँ हाइड्रोजन 2 लगा देंगे, तो ये हाइड्रोजन इसको गुना करेंगे तो ये 2 और ये 2 कितना हो गया 4, और लेकिन यहाँ पर 2 ही है तो यहाँ पर 2 दे देंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 4 और हाइड्रोजन 4। उसके बाद ऑक्सीजन इतना यहाँ पर कितना है 2 और यहाँ पर इससे गुना करेंगे तो ये भी 2 है। तो ये क्या हो गया संतुलित हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं समझ गए होंगे। जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।